ही इन धूर्त भ्रष्टाचारियों की जुल्म बेदी पर गई तेजाब से फूंकी कहीं कोठी से कोठे पर। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों नमस्कार। अपना मंच के माध्यम से मैं उन कवियों को यहां पर बुलाता हूं और उनकी काव्य पाठ आप तक मैं पहुंचाता हूं। बड़े बड़े मंचों पर जो हो रहा है कि छोटे छोटे कवियों को जगह न मिल पाना और उनकी मेधा का दफन हो जाना, ये कहां तक उचित है। इसलिए मैंने एक मुहिम चलाई है, अपना मंच माध्यम से उन कवियों को मंच तक लाएंगे और उनकी रचनाओं को आप तक पहुंचाएंगे, जिनका आप रसास्वादन करिए और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। जो बड़े बड़े मंचों पर जाकर के ठहाके लगवाना, चुटकुलेबाजी करना और साहित्य से बिल्कुल इतर हट करके अभद्र भाषा में बात करना और लोगों को मनोरंजन के रूप में देना, जो एक प्रकार का आर्केस्ट्रा जैसा हो गया है। साहित्यिक मंच जहां पर वास्तव में कविताएं क्या हैं, काव्य पाठ क्या है, ये किस तरीके से इसकी रसधार और आगे की ओर बढ़ाई जा सके, साहित्य को और एक बल मिले, उस कड़ी में मैं अपना मंच के माध्यम से भाग 2 में मैं आज आपसे मुलाकात कराता हूं सीता इंटर कॉलेज के बहुत ही योग्य हिंदी प्रवक्ता श्री भवानी शंकर तिवारी जी से। और हमारे साथ में भाग 1 में आप देख चुके होंगे, इनकी 4 लाइनें आपने मोटिवेशनल सुनी होंगी, श्री गंगा सागर मिश्र जी। तो आइए सुनते हैं। ये श्री हनुमान जी महाराज जी के अनन्य भक्त हैं और बहुत ही अच्छी घनाक्षरी लिखते हैं। घनाक्षरी इन्होंने अपने पिताजी से सीखी है, प्रेरणा मिली है। बहुत ही योग्य पिताजी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और इनका जो स्वयं का अपना जो खुद का लेख है वो ओज की तरफ है। बहुत ही अच्छा ओज लिखते हैं और मुझे उम्मीद है कि जो आप बड़े बड़े मंचों से आप नहीं सुने होंगे वो आप यहां से आप सुनने को पाएंगे, इस अपना मंच के माध्यम से आप सुनना पाएंगे। मुझे आपका सहयोग, आपका प्रेम, आपका प्यार मिलता रहे और हम आपको लगातार ऐसे ऐसे कवियों को अपना मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, उनकी रचनाओं को पहुंचाएंगे, जिसका रसास्वादन आप स्वयं करेंगे। तो आइए सुनते हैं इनकी कुछ घनाक्षरी और कुछ ओज की कविताएं। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि एक सरस्वती वंदना आपकी है, बहुत अच्छी है, जो मुझे खासकर बहुत अच्छी लगती है। तो मैं चाहूंगा कि अपने श्रोताओं को श्री भवानी शंकर तिवारी जी माँ सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें और हम लोगों को रसास्वादन कराएं। माँ सरस्वती जी की कृपा हम सब लोगों पर हमेशा के लिए बनी रहे। श्री भवानी शंकर तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिशुक जी। मैं माँ बीड़ा पाड़ी के चरणों में एक छोटी सी वंदना प्रस्तुत करता हूँ कि करूँ अब वंदना मैं तेरे नाम की, करूँ अब वंदना मैं तेरे नाम की। जय हो जननी की, जय भारत महान की, जय हो जननी की, जय भारत महान की। तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही माँ, तू भवानी है। तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही माँ, तू भवानी है। तू है गंगा, तू ही यमुना, तू सरयू का पानी है। तू सरयू का पानी है। तू ही गंगा, तू ही यमुना, तू सरयू का पानी है। तू ही गंगा, तू ही यमुना, तू सरयू का पानी है। तू ही एक मूरत है, तू ही एक मूरत है सारे जहान की। जय हो जननी की, जय भारत महान की, जय हो जननी की, जय भारत महान की। तुम कान्हा के बंसी की धुन, शिव का डमरू नाद हो। तुम कान्हा के बंसी की धुन, शिव का डमरू नाद हो। तुम संतों के अमृत वाणी, अंतर बसा निनाद हो, अंतर बसा निनाद हो।
तुम ही दिव्य ज्योति हो, तुम ही दिव्य ज्योति हो, मन के मकान की। जय हो जननी की, जय भारत महान की। जय हो जननी की, जय भारत महान की। बहुत सुंदर रचना। माँ बीड़ा पाड़ी को किन किन महर्षियों ने उनको उनके कृपा को प्राप्त किया है कि वाल्मीकि जावाली बंदिता पुष्प दंत व्यास हो। वाल्मीकि जावाली बंदिता पुष्प दंत व्यास हो। कवि कुल के तु कहाने वाले, कवि कुल के तु कहाने वाले, कविवर कालिदास हो, कविवर कालिदास हो। तुम ही भाष भारवी की, तुम ही भाष भारवी की, शक्ति हो ज्ञान की। जय हो जननी की, जय भारत महान की। जय हो जननी की, जय भारत महान की। करूं अब वंदना, करूं अब वंदना, मैं तेरे नाम की। जय हो जननी की, जय भारत महान की। जय हो जननी की, जय भारत महान की। कवियों की तुम अमर गिरा हो, वेदों का तुम सार हो। कवियों की तुम अमर गिरा हो, वेदों का तुम सार हो। बहते जिसमें कविता मोती, ऐसा पारावार हो। क्या बात है, ऐसा पारावार हो। कवियों की तुम अमर गिरा हो, वेदों का तुम सार हो। कवियों की तुम अमर गिरा हो, वेदों का तुम सार हो। कवियों की तुम अमर गिरा हो, वेदों का तुम सार हो। बहते जिसमें कविता मोती, ऐसा पारावार हो, ऐसा पारावार हो। तुमसे ही जय जय होती, तुमसे ही जय जय होती, स्वच्छंद लय तान की। जय हो जननी की, जय भारत महान की। जय हो जननी की, जय भारत महान की। करूं अब वंदना, करूं अब वंदना, मैं तेरे नाम की। जय हो जननी की, जय भारत महान की। जय हो जननी की, जय भारत महान की। वीरन का भी मान बढ़ा है तेरे ही गुणगान से। वीरन का ही मान बढ़ा है तेरे ही गुणगान से। शीश मेरा ना झुका कहीं भी, शीश मेरा ना झुका कहीं भी, तेरे बल यो ध्यान से, तेरे बल यो ध्यान से। क्योंकि तू तो करती है, क्योंकि तू तो करती है सबका कल्याण ही। जय हो जननी की, जय भारत महान की। जय हो जननी की, जय भारत महान की। करूं अब वंदना, करूं अब वंदना, मैं तेरे नाम की। जय हो जननी की, जय भारत महान की। जय हो जननी की, जय भारत महान की। बहुत अच्छी वंदना रही, बहुत अच्छा ही शब्द चयन आपका रहता है भवानी शंकर तिवारी जी। और ये अपने नाम के आगे वीरन लगाते हैं, जैसा आपने इनकी रचना में सुना होगा। वास्तव में बहुत ही अच्छे ओज के कवि हैं। मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को ये कुछ ओज की कविताएं अपने श्रोताओं को सुनाएं। वीर रस में ऐतिहासिक खंड काव्य के आधार पर वीरन काव्य ग्रंथावली और बलभद्र बावनी जैसे ग्रंथ पुस्तकें लिखी, और वो घनाक्षरी छंद में ही लिखी गई हैं। मैं वो घनाक्षरी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं
अपनी एक पहचान के रूप में हाँ, जो मैंने परिचय अक्सर मैं मंचों पर बोलता हूँ अपना, कि कोई श्रृंगार लिखता है, कोई तुमको हंसाता है। शिशोक जी, कोई जैसे श्रृंगार लिखता है, कोई हास्य लिखता है, उस पर मैंने अपने कुछ मुक्तक एक बनाया कि कोई श्रृंगार लिखता है, कोई तुमको हंसाता है, कोई बिरही बिरहड़ी नायिका के गीत गाता है। मैं बीरन हूँ मेरे बीरन, मैं बीरन ही कहाऊंगा, मैं बीरन हूँ, यमक अलंकार है यहाँ पर, मैं बीरन हूँ मेरे बीरन, मैं बीरन ही कहाऊंगा, लिखा इतिहास वीरों ने उसे अब मैं सुनाऊंगा। वाह, बहुत बढ़िया। लिखा इतिहास वीरों ने उसे अब मैं सुनाऊंगा। हाँ, तो सबसे पहले मैं जहां से मतलब जिस अंग्रेजी शासन के अंतर्गत हमारा गांव जो पड़ता है, वो समय चहलारी राज्य के अंतर्गत आता था। और ये 1857 के गदर में शायद ये पहला राजा था, और हिंदुस्तान का एक पहला राजा जिसका सर कट गया और धड़ लड़ता रहा अंग्रेजों से। मतलब अंग्रेज भी आज भी अगर क्वीन विक्टोरिया हाउस में उनका चित्र अंग्रेज बनवा कर ले गए, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर ये वीरता कहाँ से रही है। तो वो वीरों की भूमि से आए, वीरों की भूमि से शायद वो हमारा गांव जो है उस समय की उस राज्य की राजधानी थी जी। तो उनके महापुरुष बलभद्र सिंह के पर हमने कुछ छंद लिखे जिनको मैंने बलभद्र बावनी नाम दिया। अच्छा। तो सबसे पहले मैं अपनी उस जन्मभूमि के विषय में आपको एक घनाक्षरी सुनाता हूं कि शौर्य और वीरता की झलक निशानी जामे, शौर्य और वीरता की झलक निशानी जामे, ऐसी मदमोह भरी मेदनी हमारी है, युद्ध में चंडिका और कालिका का रूप धरे ऐसी इस भूमि की ही तेजस्वी नारी है। युद्ध में कालिका और चंडिका का रूप धरे ऐसी इस भूमि की ही तेजस्वी नारी है। जहां अतिवीर रण जीतयो सुहेल जैसे, जहां अतिवीर रण जीतयो सुहेल जैसे, जन में जहां पे बलभद्र निर्विकारी है। घाघरा किनारे पर नगरी बसाई हुई, बीरन की मातु वीर भूमि चहलारी है। घाघरा किनारे पर नगरी बसाई हुई, बीरन की मातु वीर भूमि चहलारी है। हरे वो महाराज बलभद्र सिंह जिस समय निश्चितकालीन, ये बाराबंकी जिले में पड़ता है ओबरी गांव, वहां पर ये निश्चितकालीन युद्ध हुआ था अंग्रेजों से। उस समय जैसा युद्ध हुआ, सर कट गया जब उनका, उस समय का मैंने एक कराची छंद लिखा कि जंगी रे कवार भूप नंगी का रवाल तेरी, समझना, जंगी रे कवार भूप नंगी का रवाल तेरी, बंगी सी नाची रही ओबरी के रण में, चले तेग तोप चाल चमक चपला चमक जम, कालिका की लोल करे मानो ते ही कण में। चले चाल चपला की चमक चमक जहां, कालिका की लोल करे मानो ते ही कण में। कायर स्वदेशी वेश करे अति स्याह रूप, जो कायर जिसने सर काटा राजा का पीछे से, कायर स्वदेशी अति करे अति स्याह रूप, धोखे से नृपसी स्वदेशी काटो क्षण में। और भाइयों है कुतूहल या धीर है रसेल दल, खन की कृपाण तब बीरन के धड़ में। भाइयों है कुतूहल या धीर है रसेल दल, खन की कृपाण तब बीरन के धड़ में। और उसी में मैंने एक करुण का एक सवैया जोड़ा छोटा सा, कि जिस समय उनका जब प्राणांत हो जाता है, हमारे महाराज बलभद्र सिंह शहीद हो जाते हैं, तो उस समय कैसी स्थिति, जब यहाँ सूचना पहुंची तो क्या स्थिति हुई कि महाराज महीप गयो प्रभु धामू, अनाथ भई जनता चहलारी, उपहार में प्राण दियो जग को, उपकार कियो जगती संसारी। नहीं धीर या धीर भय सब ही, अकुलाई परी वसुधाया बिचारी, जन रोई रहे बिनु राजन के, जनु बालक रोए बिना महतारी। जन रोए रहे बिनु राजन के, जनु बालक रोए बिना महतारी। बहुत बढ़िया रचना है।
बलभद्र बावनी है ये। हाँ, ये बलभद्र जरूर मैं बावनी। बलभद्र बावनी के कुछ और भी घनाक्षरी मैं आपको सुनवाऊंगा किसी अगले भाग में। समाज में जो महंगाई व्याप्त है उस पर इन्होंने एक घनाक्षरी लिखी है, मैं चाहूंगा कि वो सुनाए हमारे दर्शकों को। हाँ, एक छोटी व्यंग्य था, हालांकि मैं व्यंग्य कम लिखता हूँ और समय के अनुसार चलता है। घनाक्षरी में आ गया मन में कुछ। भगवान श्री कृष्ण से एक प्रार्थना है घनाक्षरी में। जी जी। कि आना मत भूल के श्याम इस भारत में, होके प्रसन्न यहाँ घूमने न पाओगे। हाँ। और भेज दिए जाओगे तुरंत जेल खाना, घोर गर रास क्रीड़ा का विचार और लाओगे। भेज दिए जाओगे तुरंत जेल खाना, घोर गर रास क्रीड़ा का विचार और लाओगे। कि पाओगे न वस्त्र यहाँ आज बिना कूपन के, पाओगे न वस्त्र यहाँ आज बिना कूपन के, कैसे सतियों के तुम चीर को बढ़ाओगे। और है ना यहाँ राज आज उस कंस का, कि राज है बीजेपी का, हाय तेल चीनी में सब भूल जाओगे। आज है नहीं राज आज वह कंस का, कि आज है बीजेपी का, हाय तेल चीनी में सब भूल जाओगे। और वास्तव में मैं खैर व्यंग्य कम करता हूँ। वैसे जैसे हम कभी कुछ मुक्तक भी अगर लिखे हमने, तो उस समय मैंने समाज में जो चल रहा है, जैसे बेटियों के प्रति जो अत्याचार चल रहा है, इन सब पर अपने मेरे विषय रहे हैं उसमें। जैसे एक मैंने अभी बीच में गीत लिखा था, मुक्तक हैं छोटे छोटे उसमें, तो उसके मैं 2-3 मुक्तक आपको सुनाऊंगा। कि हृदय में टीस सी उठती, बड़ा दर्द होता है, हृदय को कष्ट होता है। कि हृदय में टीस सी उठती, बवंडर बन बढ़ी करुणा, बही दृगधार को रोशे लगा संसार ये सूना। लगा संसार का जब जब अरे अद्भुत ये नजराना, उठा कर लेखनी लिखने लगा बीरन ये अफसाना। कि धरा पर आज बर्बरता का ही तांडव निराला है, बना पीयूष जो बीरन वो सच में विष का प्याला है। कलाएं आज मानो की अजब बेढंग बेसूरत, शक्ल से ऐसे सुंदर हैं कि जैसे श्याम की मूरत है। मूरत ही नहीं उनके गजब कुछ ऐसे दावे हैं, बताते खुद को एक कान्हा कि करते खुद छलावे हैं। हाँ। बताते खुद को एक कान्हा कि करते खुद छलावे हैं। कैसा बेस बना है समाज में। हाँ। कि बन के कृष्ण देते नारियों को अंबरो अंबार, दिखा दुनिया को देते हैं दया के हैं भरे भंडार। दिवस डलते निशा की जब गुलाबी रात आती है, समाओं से भरी महफिल शराबों में समाती। उतरता कृष्ण का चोला दुशासन जाग जाता है, पकड़ कर केस वो पांचालियों को खींच लाता है। कि देरी फिर नहीं होती अरे चीरो हटाने में, है मानवता कहाँ कुछ तो कहो बीरन जमाने में। अरे बात, जैसे बच्चियों के साथ अत्याचार होता है, उस पर एक मुक्तक इसी में मैंने जोड़ा था। कि कहीं सम्मा कहीं सुषमा कहीं सबनम सलोनी है, कहीं सम्मा कहीं सुषमा कहीं सबनम सलोनी है, कहीं नमिता कहीं बबीता कहीं बानो सोनी है। क्या बात है। चढ़ी इन धूर्त भ्रष्टाचारियों की जुल्म बेदी पर, गई तेजाब से फूंकी कहीं कोठी से कोठे पर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फूंकी कहीं कोठी से कोठे पर। हकीकत है। हाँ, रचनाएं बहुत अच्छी रही हैं। आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद जो आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। आनंद। और मैं चाहूंगा कि अगले भी कई सारे एपिसोड इसके आएंगे, कई सारे भाग आएंगे, और आपको मैं निमंत्रण दूंगा और आप सहर्ष स्वीकार करेंगे, आएंगे, हमारे दर्शकों को अपनी रचनाएं सुनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसी कड़ी में हमारे साथ में बैठे हुए हैं बायोलॉजी लेक्चरर श्री गंगा सागर मिश्र जी। मैं उनसे भी चाहूंगा कि अपनी वो 2 लाइनें जरूर सुनाएं। 4 लाइनें हैं कि देखिए आदमी या लोग कैसे बदलते हैं, और फिर 4 लाइनें हैं जी। कि ना अपनी जमी ठहरी ना अपना आसमां ठहरा, ना अपनी जमी ठहरी ना अपना आसमां ठहरा, जमाने की इस बदल में कोई कब तक कहाँ ठहरा, कोई कब तक। जमाने की इस बदल में
कोई कब तक कहाँ ठहरा। नहीं रखना भरम लोगों, नहीं रखना भरम लोगों, कभी पैमाने वफा का। गिरी थी कल जहां बिजली, वो अपना आसियां वाह, ठहरा, बहुत सुंदर, वो अपना आसियां ठहरा। क्या धन्यवाद दोस्तों। बहुत सुंदर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए भाग में और कुछ नए लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।